अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सुफिशर। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, यानी जिसमें हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज उठाया हुआ है, जिसका टॉपिक है आज का, जिसमें हमने बात कर रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से बोलचाल होती है या ग्रामर को असूलों को किस तरह से समझा जाए। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि पहचान जो होती है उसकी सिंधी उर्दू में क्या होती है, रहा होगा, आ रहा होगा, आ रही होगी, खा रही होगी, पी रही होगी, देख रही होगी, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, देख रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, ठीक है। सिंधी में अची रहो होंदो, रहा होंदा, रहा होंदा। दो पयो भी सिंधी में यूज करते हैं। सिंधी में असां दो पयो भी इस्तेमाल कंदा आहियूं। ईंदो पयो, वेंदो पयो, खाईंदो पयो, खाईंदा पिया, खाईंदियूं पयूं, ठीकु आहे, दियूं पयूं या पयो वग़ैरह जो असां इस्तेमाल कंदा आहियूं सिंधी में, अहिड़ी तरह इस्तेमाल करे सघूं था। ऐं अगर आप लोग आसानी के लिए क्या होता है इंग्लिश में, यानी उर्दू जो होती है हमारी आसानी के लिए क्या होता है, उर्दू जो होती है हमारी शॉर्ट होती है। आप सिंधी वाले भी उर्दू ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश करेंगे तो आसानी होती है। तो वैसे सिंपल चीज़ें हैं, रहा होगा, रहो होंदो, ठीक है। मगर क्योंकि कुछ लॉजिकल होती है, सिंधी में गहराई होती है, तो उस वजह से हम काफ़ी सिंधी में कन्फ्यूज हो जाते हैं ग्रामर में, तो उसको उर्दू कर दिया करें, उर्दू के बाद इंग्लिश कर दिया करें, सिंपल हो जाती है। कोई भी काम करें क्या करेंगे, जैसे फार्मूला जाएगा इंग्लिश में, क्या फार्मूला बनाएंगे हम, सब्जेक्ट होगा, फिर विल बी या शल बी यूज करते हैं। आई और बी के साथ सिर्फ शल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल होता है। अगर आप लोग सबके साथ विल यूज करेंगे कोई गलत नहीं है, क्योंकि अभी आजकल जो एडवांस में सिर्फ और सिर्फ विल बी यूज हो रहा है, ठीक है। विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट आखिर में। कोई भी काम, वो आ रहा होगा, वो जा रहा होगा, ठीक, वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा, सिंपल हो गया, वो आ रहा होगा। अब इसका इंट्रागेटिव क्या करेंगे, सिर्फ विल को बाहर निकाल देंगे, विल ही बी कमिंग, क्या वो आ रहा होगा, क्या वो आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग, वो नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग, ठीक है। वो खा रहा होगा, क्या खा रहा होगा, कुछ खा रहा होगा, वो सेब खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रहा होगा। वो देख रहा होगा, ही विल बी लुकिंग एट द टीवी, वो टीवी को देख रहा होगा। वो मुझे देख रहा होगा, ही विल बी लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा होगा, ही विल बी लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा होगा। वो किताबें पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग बुक्स, वो अखबार पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वो किताब लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ बुक, ठीक है। अब मैं यानी आई कुछ कर रहा हूँगा, मैं आपको देख रहा हूँगा, आई विल बी एट यू, आई विल बी लुकिंग एट यू, आई विल बी लुकिंग एट यू। क्या मैं आपको देख रहा हूँगा, विल को बाहर निकालेंगे। अभी यहाँ पर विल मैंने यूज कर दिए, वैसे आपके पास ग्रामर के असूल के मुताबिक शल यूज होगा, ठीक है। विल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। विल यानी जरूर, मैं आप लोगों को जरूर देख रहा हूँगा, मैं आप लोगों को जरूर देख रहा हूँगा, तो आई शैल बी लुकिंग एट यू, ठीक है। अब इसको इंट्रागेटिव बनाना है तो शल को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। शल आई बी लुकिंग एट यू, ठीक है। क्या मैं आप लोगों को देख रहा हूँगा, तो इसमें आप ऐसे कर देंगे, मैं क्या देख रहा हूँगा, व्हाट विल आई बी लुकिंग। अब इसमें लुकिंग लगाएंगे क्योंकि आईएनजी की फॉर्म है और यहाँ पे हमने बी भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँगा, आप क्या देख रहे होंगे, आप क्या देख रहे होंगे, व्हाट विल यहाँ पे करेंगे, विल व्हाट विल यू बी लुकिंग, व्हाट विल यू बी लुकिंग, व्हाट विल यू बी लुकिंग, आप क्या देख रहे होंगे। आई विल लगा दें या आई शैल लगा दें, बात वही रहेगी, आई शैल बी लुकिंग एट यू, ठीक है। मैं आपको देख रहा हूँगा, मैं आपको देख रहा हूँगा, ठीक है। अब इसके इंट्रागेटिव, क्या मैं आपको देख रहा हूँगा, क्या मैं आपको देख रहा हूँगा, शल लगा लें या विल लगा लें, ठीक है।
वैसे ग्रामर के साथ शैल है, शैल आई बी लुकिंग एट यू। ठीक है, ये सवालिया बन जाएगा। इसी तरह से आप लोग मुख्तलिफ जुमले बनाएं, मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं तो देख रहा हूँ, या मैं देख रहा हूँगा, या वो देख रही होगी, या वो काम कर रही होगी। ठीक है, जो फ्यूचर में करेगी, देख रही होगी यानी कंफर्म नहीं है, देख रही होगी। ठीक है, फ्यूचर की बात करेंगे तो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल बी या शल बी आई और बी के साथ, बाकी सब के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट कभी हम नहीं भी लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा हिडन होता है, हमें मालूम होता है कि काफ़ी चीज़ें हिडन होती हैं। अभी हम सिंपल कुछ सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं कि कैसे बातचीत होती है। ठीक है, जो काम फ्यूचर में कल करेंगे वो रहे जब आ जाए रहे के साथ होगा, गा यानी आएगा, फ्यूचर लेगा। रहा हूँ, सिर्फ रहा हूँ, देख रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, प्रेजेंट हो गया, यानी तीनों की पहचान आपको आ गई। रही होगी, काम कर रही होगी, यानी फ्यूचर की बात करें। काम कर रही है रही है, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। रही थी, मादी की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। रहे होंगे यानी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। रहे या होंगे यानी फ्यूचर की बात हो रही है। रहे हैं, ठीक है, अभी की बात हो रही है, वो काम कर रहे हैं। रही रहे थे पास्ट की बात थी। ठीक है, अब इन चीजों को आप समझें। अब फ्यूचर में विल बी शैल बी लगेगा, प्रेजेंट में क्या लगेगा, इज, एम और आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बाकी सेम चीजें। फ्यूचर में ये विल बी या शैल बी, पास्ट में वाज और वर। ये तीन चीजें आप समझ लें, तीनों टेंस आपको आसानी के साथ लग जाएंगे। ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट, ये पास्ट। अब कहीं पर सेंटेंस में ये चीजें सिर्फ कर दें। He is eating meal, वो खाना खा रहा है। अब इसका मैं पास्ट बना दूं तो he was eating meal, वो खाना खा रहा था। वो खाना खा रहा था। he was eating meal, वो खाना खा रहा था। he is eating meal, वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा होगा। वो खाना खा रही थी, वो खाना खा रहा होगा। he will be eating meal। ठीक है, ये तीन जुमले हो गए। अब इनकी जो इंट्रोगेटिव करेंगे, सिर्फ इसको बाहर निकाल देंगे, इंट्रोगेटिव। सिर्फ वाज को बाहर निकाल देंगे, इंट्रोगेटिव। सिर्फ विल को बाहर निकाल देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ही इज ईटिंग मील, वो खाना खा रहा है। अब इसको बाहर निकाल देंगे, इज ही ईटिंग मील, क्या वो खाना खा रहा है। अब मादी की बात आ जाएगी, वाज में मादी आ गया। ही वाज ईटिंग मील, वो खाना खा रहा था। क्या वो खाना खा रहा था, वाज ही ईटिंग मील, क्या वो खाना खा रहा था। ही विल बी ईटिंग मील, वो खाना खा रहा होगा। वो खाना खा रहा होगा, क्या वो खाना खा रहा होगा। विल ही बी ईटिंग मील, विल ही बी ईटिंग मील। सिंपल विल को बाहर निकाल देंगे। अगर नाकारिया बनना है तो इसके आगे सिर्फ नॉट लगा देंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, और इसके आगे नॉट लगा देंगे। ठीक है, ये आपके नाकारिया हो जाएंगे। ये सिंपल चीजें। हाँ, अब ये खाना खा रहा था, अब ही के, अब इसको शी कर दें आप। वो खाना खा रही है, वो खाना खा रही थी, वो खाना खा रही होगी। ठीक है, अब असलम लगा लें, असलम खाना खा रहा था, असलम खाना खा रहा है, असलम खाना खा रहा होगा। अब दूसरा कर दें, हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे थे, हम खाना खा रहे होंगे। ठीक है, अब वो खाना खा रहे हैं, वो खाना खा रहे थे, वो खाना खा रहे होंगे। इसी तरह से आप लोग जुमले बनाएं, सेंटेंसेस बनाएं, पहचान बनाएं। खाने के साथ फिर दूसरा बना दें, फ्रूट खा रहे थे, बनाना खा रहे थे, फिश खा रहे थे, एप्पल्स खा रहे थे, मैंगो खा रहे थे। मुख्तलिफ जुमलों के साथ ये बनाएं, ट्रांसलेशन करें, इंट्रोगेटिव करें, नेगेटिव करें और सवाल पैदा करें। सवाल कैसे करेंगे, वो खाना खा रहा है, वो क्या कर रहा है। What is he doing? What is he doing? What is he doing? वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। What is he doing? ठीक है,
वो क्या खा रहा है? What what is he eating? What is he eating? वो क्या खा रहा है? सवालिया निशान, वो क्या खा रहा है? ठीक है, अब दूसरा सवाल पैदा करें। ही इज ईटिंग मील आ गया इसका आंसर, ही इज ईटिंग मील। वो किसके साथ खा रहा है? बाय होम, बाय होम इज ही ईटिंग, बाय होम इज ही ईटिंग, वो किसके साथ खा रहा है? ही इज ईटिंग विथ मी, ही इज eating with me, he is eating to me, who is eating, कौन खा रहा है? who is eating, who is eating, कौन खा रहा है? असलम is eating, असलम खा रहा है। I am eating, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, या he is eating, वो खा रहा है, वो खा रहे हैं। they are eating, ठीक है। who is eating, he is eating, he is he eating, क्या वो खा रहा है? is he eating, is he eating, क्या वो खा रहा है? yes he is, yes he is, yes he is, हाँ वो खा रहा है। क्या वो खा रहा है? हाँ वो खा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग क्या करें, मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, अब माजी की बात करें। व्हाट वाज ही, व्हाट वाज ही ईटिंग, वो क्या खा रहा था? व्हाट वाज ही ईटिंग, ही वाज ईटिंग फिश, वो मछली खा रहा था। ही वाज ईटिंग फिश, वो क्या खा रहा था? वो किसके साथ खा रहा था? बाय होम, बाय होम, यार होम, होम वाज ही ईटिंग, whom was he eating, he was eating with Ali, वो अली के साथ खा रहा था। he was eating with me, वो मेरे साथ खा रहा था। he was eating with you, वो आपके साथ खा रहा था। ठीक है, अब दूसरा ये सवाल कर सकते हैं, वो क्या खा रहा था? what was he eating, he was eating fish, वो फिश खा रहा था। ठीक है, वो किस टाइम खा रहा था? when was he eating, वो कब खा रहा था? he was eating at 8 o'clock, वो 8 बजे खा रहा था। ठीक है, यानी आप लोग सेंटेंस बनाएं, सवाल बनाएं, मुख्तलिफ सवाल बनाएं, सवाल पैदा करें। अब ही ये तो बात आ गया। अब यहाँ पर अगर कहें वो आप किसके साथ खा रहे थे, या आप क्या खा रहे थे? वाट वाज नहीं आया, वर आएगा। वाट वर यू ईटिंग, What were you eating? आप क्या खा रहे थे? अब आपके लिए यू के लिए वर यूज हो जाएगा। आप क्या खा रहे थे? I was eating meal, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, I was eating fish, मैं जो है मछली खा रहा था। अब यही सवाल फ्यूचर में हम किस तरह से करेंगे? फ्यूचर में जब आ जाएंगे तो वही सवाल आप लोग आसानी के साथ इन्हीं को, जब हेल्पिंग वर्ब्स को सिर्फ चेंज करना है। ये जो मैंने बताया ना हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स, इस पे इस कर दें, वाज कर दें, आज कर दें। ठीक है, अब मैंने आपको पहचान बता दी, तो इन्हीं को घुमाना है। अब ये कह रहा है आप क्या खा रहे होंगे? what will you be eating? what will you be eating? आप क्या खा रहे होंगे? I will be eating fish, मैं मछली खा रहा हूँगा। ठीक है, अब ये सवाल दूसरा ये कर सकते हैं जिसमें ये है आप किसके साथ खा रहे होंगे? whom will you be eating? आप किसके साथ खा रहे होंगे? I will be eating with you, मैं आपके साथ खा रहा हूँगा।
कौन खा रहा होगा? who who will who will be eating? who will be eating? कौन खा रहा होगा? कौन खा रहा होगा? who will be eating? कौन खा रहा होगा? असलम और सलीम will be eating. सलीम खा रहा होगा. who will be eating? कौन खा रहा होगा? ठीक है, इसी तरह से आप मुख्तलिफ सवाल बनाएं. क्या वो खा रहा होगा? will he be eating? will he be eating? क्या वो खा रहा होगा? हाँ वो खा रहा होगा. yes he will be. yes he will be. yes he will be. हाँ वो खा रहा होगा. ठीक है. no he will not. no he will not be. वो नहीं खा रहा होगा. तो कौन खा रहा होगा? so who will be eating? तो कौन खा रहा होगा? यानी ये बेसिक चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करें. उम्मीद कर रहा हूँ आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे. प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशन स्किल्स बाय सूफी शेर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें. अगर इसमें से कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कर दें. हम कोशिश करेंगे आपकी रहनुमाई करने के लिए और हमारी फीडबैक के लिए कमेंट ज़रूर करें, लाइक कर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स. मज़ीद वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें.